अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाइला हक। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और इतनी सारी मैंने टिप्स बताई हैं, यकीनन कोई ना कोई टिप तो आपने ज़रूर आजमाई होगी। और काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी मिले, क्वेश्चन भी लोगों ने बहुत सारे किए। एक बहुत कॉमन मसला है हम लोगों का, जो सबका ही मसला होता है, आज उस पर हम बात करेंगे और उसका हम आपको बहुत आसान इलाज भी बताएँगे। और मुझे उम्मीद है कि आपका वो मसला हल हो जाएगा। सारी ख़वातीन भी ये बात कहती हैं कि जी बहुत खुश्की बहुत हो रही है, सिकरी जिसको बोलते हैं, और रूसी भी कहते हैं उसको हिंदी में, और उर्दू में हम खुश्की भी कहते हैं, डैंड्रफ भी कहते हैं। बहुत बुरी चीज़ है जब ये हो जाती है, तो जिसको होती है उसको पता होता है कितनी तकलीफ़ होती है। हर वक्त सर में कीचिंग होती है और कभी कभी खुजाने से उसको ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। और ये वाकई बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है, चाहे वो मर्दों के लिए हो और औरतों के लिए हो। और मर्दों के लिए तो सर के बालों के साथ साथ अक्सर दाढ़ी में भी खुश्की हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिन ख़वातीन को सर में खुश्की होती है उनका एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो खुश्की आपके फेस पे गिरती रहती है, उससे आपके पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं और आपके फेस पे एक्ने भी शुरू हो जाता है। इसलिए जिन बच्चियों को या ख़वातीन को सर में खुश्की हो या जिनके फेस पे एक्ने हो रहा हो, वो देख लें कि उनके सर में खुश्की तो नहीं है। खुश्की भी दो तरह की होती है, कभी हम उसको ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं, कभी हम उसको ऑयली डैंड्रफ बोलते हैं। ऑयली डैंड्रफ जो होती है वो आपकी स्किन के साथ, स्कैल्प की स्किन के साथ चिपकी हुई होती है, वो बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करना। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आपको फील हो कि आपके सर में डैंड्रफ हो रही है, उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, बजाय ये कि आप तेल लगा के उसका इलाज करते रहें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऑयलिंग से खुश्की का इलाज कर लेंगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर तो तेल लगता रहता है, लेकिन जो जर्म आपके स्कैल्प के साथ चिपका हुआ है वो कभी भी नहीं जाएगा। जो स्किन में, जो बालों में डैंड्रफ का जर्म है, उसको जवी बोलते हैं, और वो इतना ढीठ जर्म होता है कि वो कभी भी आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। जब तक उसको ऐसी कोई चीज़ जिससे वो किल हो जाए ना लगाई जाए, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो जी आज मैं आपको इसका भी एक बहुत आसान और बहुत सस्ता हल बता रही हूँ। इसको लगाइएगा, आजमाइएगा और मुझे भी बताइएगा। करना क्या है, आपने वही बात, किचन में जाना है और किचन से आपने लेना है माउथ वॉश। माउथ वॉश आप कोई भी ले सकते हैं। लिस्ट्रीन जो होता है वो भी बहुत अच्छा माउथ वॉश है। उसमें दो तरह के माउथ वॉश हैं, एक ब्लू कलर में, एक येलो कलर में। आपने येलो कलर वाला लेना है और आपने क्या करना है, अपने सर को वॉश करके शैम्पू करने के बाद बालों को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद किसी से आप मदद ले सकते हैं, किसी बॉल में लिस्ट्रीन डाल लीजिए या कोई भी माउथ वॉश जो अवेलेबल है, कोशिश कीजिए येलो कलर में हो। वो माउथ वॉश आपने कॉटन की मदद से, कॉटन बॉल की मदद से अपने सर में जहाँ जहाँ डैंड्रफ है ऐसे ऐसे करके लगाना है। उसके बाद हल्का सा उसको मसाज कर दें और इसको आप छोड़ दें आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद आप सिंपल पानी से बाल वॉश कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि एक ही दफ़ा के वॉश से आपकी तकरीबन 50% डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। नहीं ख़त्म होती तो एक दिन के इंतज़ार के बाद दोबारा कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है। ज़ाहिर है हम मुँह में इसको डालते हैं, हम इससे गागल्स करते हैं, कुल्लियाँ करते हैं, तो अगर इसका कोई नुकसान हो तो हम उसको मुंह में नहीं डाल सकते। कभी कभी वो एक आध कतरा हमारे अंदर भी चला जाता है। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं। ये जब अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो आप यकीन माने कभी भी आपके बालों में कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपके बाल गिरेंगे ना कुछ, लेकिन आपके सर में से खुश्की ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस नुस्खे को आजमाइए और फिर मुझे बताइए कि आपके सर में से डैंड्रफ, खुश्की या रूसी जिसको बोलते हैं, ख़त्म हुई या नहीं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नाइला हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।